चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट और आखिरी लिस्ट बिहार विधानसभा चुनावों के लिए जारी कर दी है। तीसरी लिस्ट में 18 उम्मीदवारों के नाम भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी किए गए हैं और कुल मिलाकर अब 101 उम्मीदवार जो हैं, जो एनडीए के अंदर जो सीट फॉर्मूला तय हुआ है उसमें 101 सीटें बीजेपी के हिस्से थी। उन सभी 101 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। अगर तीसरी लिस्ट हम बात करें बीजेपी की, तो उसमें 18 उम्मीदवारों के नाम हैं और अगर आप देखें तो कई मौजूदा विधायकों का टिकट भी कटा है, कई नई चेहरों पर भरोसा भी पार्टी ने जताया है। कोचा धामन से श्रीमती वीणा देवी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मोहनिया से श्रीमती संगीता कुमारी जो हैं वो बीजेपी की प्रत्याशी बनाई गई। हमारे साथ विवेक एक बार फिर से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बीजेपी ने अपनी आखिरी और तीसरी सूची जारी कर दी है। 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। बीजेपी पहली ऐसी पार्टी बन गई है विवेक, जिसने अपने उम्मीदवारों पर से पूरी तरह से पर्दा उठा दिया है और रणनीति स्पष्ट हो गई है बीजेपी की। इसमें राघोपुर से जो है सतीश कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया गया। राघोपुर जो क्षेत्र है वो तेजस्वी यादव भी वहां से भी विधायक है, तेजस्वी यादव का क्षेत्र है। ऐसे में कह सकते हैं यादव की वहां पे वर्सेस लड़ाई होगी। तेजस्वी यादव है एक तरफ, जो सतीश कुमार यादव को बनाया गया उम्मीदवार। वहीं दूसरी तरफ अगर मोहनिया का देखा जाए, मोहनिया से जो भी विधायक थे संगीता कुमारी, जो राष्ट्रीय जनता दल के सैंपल पर जो है वो चुनाव लड़ी थी। और ऐसे में वो जाके जब सरकार के जब अदला बदली सरकार हो रही थी, सरकार फ्लो टेस्ट के दौरान उन्होंने जो है बीजेपी को समर्थन दे दी थी संगीता कुमारी। उसके बाद जो है संगीता कुमारी जो है परसों बीजेपी के साथ सदस्यता लेती हैं। उसके बाद बीजेपी की ओर से जो उनको उम्मीदवार बनाया जाता है। इसके साथ साथ भभुआ से जो है भरत बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। वो भी भरत बिंद जो है आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अपनी आखिरी जो सूची है वो जारी कर दी है और लगातार जो है इस बार प्रत्याशियों को जो चयन किया गया है उसमें सब जातियों का ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही साथ रामगढ़ की अगर बात करते हैं तो अशोक कुमार सिंह है वहां से बनाए गए रामगढ़ से अभी जो है विधायक हैं। रामगढ़ से विधायक आपका सुजीत सिंह के भाई हैं वहां से विधायक। तो ऐसे में कहा तो सुधाकर सिंह के भाई हैं वहां से विधायक। तो ऐसे में साफ तौर पे जो है वहां पे भी जो सिंह वर्सेस सिंह, राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई वहां पे भी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ कल्याणपुर जो है सच्चिदानंद सिंह को बनाया गया है और इसके साथ ही साथ हरिसिद्ध से आगे से कृष्णनंदन पासवान को बनाया गया उम्मीदवार, जो बिहार सरकार का मंत्री हैं। तो ऐसे में साफ तौर पे कह सकते हैं कि आखिरी जो सूची है वो आखिरी सूची जारी कर दिया गया और तमाम जो प्रत्याशियों को जो है इस बार ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ जो तमाम जातियों का जो है जाति फैक्टर बिहार में विशेष कहा जाता है, जाति फैक्टर को ध्यान रखते हुए उम्मीदवारों को भी चयन किया गया। जी नवीन, चलिए, तो तमाम समीकरणों को साधते हुए और कई फैक्टर्स पर जो है ध्यान देते हुए प्रत्याशियों का चयन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। सभी 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।